नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कॉलेजेस में रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसे करते हैं या रिपोर्टिंग प्रोसेस जो है कैसे की जाती है, इसके बारे में आज मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग के टाइम आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको आपको ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपका मिस हुआ, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो आज मैं आपको पूरी लिस्ट दूँगा, इनको आप पहले से ही तैयार कर लें, फ़ोटोकॉपी करा लें इनकी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें, क्योंकि 7 तारीख को जो है आपका अपग्रेड राउंड जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू इस साल जो है बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में अप्लाई करेंगे या सीएलसी राउंड के लिए जाएंगे। तो सभी को जो है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होंगे, कॉलेज में रिपोर्टिंग प्रोसेस डन करना होगा जिसमें आपको फीस भी सबमिट करना होती है। तो जानते हैं कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, कितनी सेट ऑफ फोटोकॉपी ले जाना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं डिस्कस करूंगा जो कि रिपोर्टिंग को लेके है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बोलना है कि सर हमने जैसे एमपीडीटी की काउंसलिंग जब की, रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, कॉमन मेरिट लिस्ट आया, अलॉटमेंट आया, तो अलॉटमेंट में हमने देख लिया कि हमें फलाना कॉलेज मिल गया है। अब क्या हम ये ऑनलाइन नहीं कर सकते? तो ये भी आज हम जानेंगे। इसके अलावा जो डेट दे रखी है, उस डेट के बाद अगर आप जैसे रिपोर्टिंग प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? अगर डेट निकल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका एडमिशन रहेगा कि नहीं रहेगा? सब चीज़ें पूरा खुलकर बात करेंगे। सिर्फ़ आपको करना क्या होगा? वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर जुड़ जाएँ। क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा ये जो चैनल है इसका स्लोगन ही है काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी जो है आपको 4 साल तक फुल सपोर्ट मिलने वाला है। ये जो सपोर्ट है आपका फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक रहने वाला है, जिसमें हम आपकी स्किल्स डेवलपमेंट में काम करेंगे, आपकी टेक्निकल स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो गया, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस आप कहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना है तो क्या-क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, गेट एग्ज़ाम की तैयारी करना है, किसी को एमबीए करना है तो कैट एग्ज़ाम लगता है या सीमेट एग्ज़ाम की तैयारी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके रिगार्डिंग आपको रेगुलर वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे, और ये वीडियो मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी है। इसके अलावा अराउंड 5 साल से बच्चों को एमपीडीटी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन और जो हमारा पेड काउंसलिंग सपोर्ट है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है इसमें एटलीस्ट 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमारी पेड काउंसलिंग ली। 30 बच्चे जो है हमसे फ्री जो सुपर 30 काउंसलिंग सपोर्ट है वो ले रखे हैं। तो अराउंड 100-150 बच्चों की हम काउंसलिंग कर रहे हैं, और बहुत से बच्चों का उनका मनपसंद का जो कॉलेज है उनकी जेईई के परसेंटाइल बेस पे या रैंक के बेस पे मिल चुका है। कुछ बच्चों ने अपग्रेड के लिए प्रोसेस किया है, तो आने वाले टाइम में 7 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 10 तक बच्चे जो है उसकी रिपोर्टिंग प्रोसेस करेंगे। बहुत से बच्चे सेकंड राउंड के लिए जाएँगे। तो ये जो सपोर्ट हमने दिया है इसमें पूरा 2 महीने सपोर्ट है, अनलिमिटेड कॉल होते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन हमने किया, बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रोवाइड की, सब कुछ फुल तरीके से हम दे रहे हैं। और जब भी बच्चे कॉल करते हैं, उनका फ़ोन पिकअप करके उनके लिए जो भी डाउट्स हैं, हर एक डाउट जो है हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जो बच्चे सेकंड राउंड के लिए हमसे ये पेड काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। इस पे आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। जो फर्स्ट राउंड को मिला के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा थे, अब देखिए फर्स्ट राउंड निकल चुका है, तो सेकंड राउंड से आपके चार्जेस थोड़े से कम देना होंगे, तो वो मैं आपको बता दूँगा। आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको रिक्वायर्ड पड़ेंगे रिपोर्टिंग के टाइम। तो देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है अलॉटमेंट लेटर। तो ये जो अलॉटमेंट लेटर है, जब आपका रिजल्ट आएगा और जब तक आपकी रिपोर्टिंग चलेगी, तब जो है आप एमपीडीटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा जैसे ही 7 तारीख को अपग्रेड राउंड का रिजल्ट आता है, या अगर आप सेकंड राउंड में जाते हैं, सेकंड राउंड का जब भी रिजल्ट आएगा, तो इसको डाउनलोड ज़रूर कर लें, इसका प्रिंट निकलवा लें। अब देखिए, कलर प्रिंट निकलवाना है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलवाना है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन 2-3 प्रिंट निकलवा लीजिएगा। 1 सेट घर पे रख दीजिएगा और 2 सेट जो है आप कॉलेज में लेके जाइएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी ओरिजिनल भी आपको ले जाना होंगे। देखिए, ओरिजिनल के लिए जो है वहाँ पर आप जाएँगे, तो वेरिफ़िकेशन होता है, चेक करते हैं, देखते हैं और उसके बाद आपको रिटर्न कर देते हैं। कुछ 1-2 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपसे वो ले लेते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। बाकी जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब चीज़ें ओरिजिनल जमा नहीं होती हैं। और डॉक्यूमेंट्स की आप केयर करके रखें। जब आप
कहीं जा रहे हैं, किसी सिटी में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट मिस ना हो। जैसे आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी भर का सवाल है। तो प्रॉपर तरीके से अपने पास इनको रखिएगा, जब तक लौट के जो है आपके घर पर सेफ ना आ जाएँ। इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ जेईई मेंस एग्जाम रिजल्ट, जो आपने मेंस एग्जाम दिया होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसको मिला के जो आपका मेन रिजल्ट आया होगा, जिसमें आपकी सीआरएल रैंक वगैरह होगी, तो उसको आप पीडीएफ होगा आपके पास, तो उसके भी प्रिंट निकाल लीजिएगा। इसके अलावा 10th-12th की जो मार्कशीट है, उसकी फोटोकॉपी भी लगेगी और ओरिजिनल भी आपको ले जाना होगी, है ना? जैसे 12th की मार्कशीट नहीं आई है आपकी, डिजी लॉकर पर अवेलेबल है, तो उसका प्रिंट निकाल के स्कूल से जैसे प्रिंसिपल के साइन और सील लगवा लीजिएगा, या एक एफिडेविट आप बनवा सकते हैं कि अभी हमारे जैसे टीसी माइग्रेशन नहीं आए हैं, हम कुछ विद इन टाइम में जमा कर देंगे। बाकी अगर सब जगह सबका आ गया होगा, तो वो तो सबको मालूम होता है, लेकिन नहीं आया होगा जैसे एमपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, तो ये कॉलेज वालों को भी मालूम होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जमा नहीं करेगा। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एमपी से हैं, तो उनके पास एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो ये भी आपको ओरिजिनल ले जाना है, और इसकी भी जो है आपको 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी ले जाना है। इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जैसे एमपी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी कास्ट से हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा। तो ये भी आपको जो है फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ले जाना होंगे। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले, क्योंकि अगर आप जैसे अदर स्टेट में एससी, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, और एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एज आप जनरल काउंट होंगे, और यहाँ पर ना तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ना ही कोई अदर बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस चीज़ को नोट कर लें, जो बच्चे एमपी के हैं उनको सब बेनिफिट मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, 6वें नंबर पर और 7वें नंबर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दोनों आपको ओरिजिनल सबमिट करना होंगे। पहला है ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल से मिलने वाला है। इसके अलावा ओरिजिनल टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है आपको स्कूल से मिलेगा, और ये इस पर लेमिनेशन ना कराएं। बहुत से जो कॉलेज हैं वो लिख देते हैं कि ये लेमिनेटेड ना हो, मतलब इन पे लेमिनेशन ना हो। इसके अलावा 8वें नंबर पे आप देख रहे होंगे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जिन बच्चों ने टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई किया है, ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है, या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना होगा। और इसकी डेट भी देख लें, ये 3 साल के लिए वैलिड होता है ओनली। 9th पे नंबर पे आप देख रहे होंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये भी 1 साल के लिए वैलिड होता है, और ये जनरल वाले बच्चों के लिए होता है। तो जनरल वाले बच्चों ने ईडब्ल्यूएस के लिए जो अलग से सीट आती हैं, उसके लिए अप्लाई किया होगा, तो ये सर्टिफिकेट लगाया होगा। तो इसको भी आप देख लें, इसकी भी फोटोकॉपी और ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, जिन बच्चों ने जैसे 12th 2023 में किया है, 24 में किया है, जेईई मेंस एग्जाम या एडवांस के लिए गैप लिया, तो उनको जो है गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है, और उसमें आपको मेंशन कराना होगा कि आपने गैप क्यों लिया है। तो ये जो है आपको जैसे ₹50 या ₹100 के स्टाम्प पेपर पे बनेगा, तो उसमें मैटर लिखवा के आप साइन करा लीजिएगा। इसके अलावा आपको लेटेस्ट फ़ोटो लगने वाले हैं, तो अराउंड 15-20 फ़ोटो आप खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी काम आना है, जैसे लाइब्रेरी में जमा होगा, हॉस्टल में जमा होना है। इसके अलावा कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम 4-5 फ़ोटो जमा होंगे। आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड में भी आप एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा, आधार कार्ड, और इसके अलावा इसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, तो कुछ तो आपको कॉलेज से मिल जाएँगे, वहीं की वहीं भर के जो है आप साइन सील करवा के जमा कर सकते हैं। या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनकी आप टाइम दे देंगे कि सर हम 10 दिन में जमा कर देंगे, 15 दिन में जमा कर देंगे, तो वो भी हो जाएगा। बाकी मेन टीसी माइग्रेशन और ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप ले जाएँगे, तो आपका काम बन जाना है। अब इसके साथ जो है आपको कॉलेज की जो फीस है, वो भी जमा करनी होगी। हर एक कॉलेज की अपनी एक फीस है। बहुत से कॉलेज जैसे सेमेस्टर वाइज़ हाफ फीस जमा करवाते हैं। तो उसकी वेबसाइट पे जाके आप देख लें, प्राइवेट कॉलेज की या गवर्नमेंट कॉलेज की, हर एक की एक वेबसाइट पे अवेलेबल है ये सब चीज़ें। या वहाँ जाके भी आपको पता चल जाएगा, और फीस कैसे पे करना है, क्या मोड ऑफ फीस ट्रांसफर है, वो भी आप देख लीजिएगा उसकी वेबसाइट पे। कहीं जैसे क्यूआर कोड से पेमेंट हो जाता है, कहीं जैसे कि डीडी लगता है, जो भी प्रोसेस हो, वो ज़रूर एक बार चेक कर लें आप। अब हम बात करने वाले हैं रिपोर्टिंग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, रिपोर्टिंग के लिए स्टूडेंट को खुद जो है कॉलेज जाना पड़ेगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होती है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। आपको तो प्रेज़ेंट होना ही होगा। आपके साथ आप किसी पर्सन को ले जा सकते हैं, जैसे अपने ब्रदर को ले जा सकते हैं, सिस्टर को ले जा सकते हैं, अंकल को ले जा सकते हैं, मदर को, फादर को। लेकिन अकेले भी जाएँगे तब भी हो जाएगी रिपोर्टिंग, लेकिन साथ में ले जाते हैं तो कभी किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी कराना है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो सामने वाला पर्सन जो है आपकी हेल्प कर देता है। तो एक पर्सन को ज़रूर आप साथ में लेके जाएँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी चॉइस है।
तो ये ऑनलाइन नहीं होगी रिपोर्टिंग, इस चीज़ को नोट कर लें, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा। इसके बाद रिपोर्टिंग जो होगी वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होने वाली है। जैसे कि अपग्रेड राउंड का जो रिजल्ट है 7 तारीख को आएगा, तो 7 से लेके 10 के बीच में ही रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद अगर आप रिपोर्टिंग के लिए गए तो आपका एडमिशन जो है कैंसल माना जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसल हो जाएगा, आप सेकंड राउंड के लिए जो है एलिजिबल हो जाएँगे। तो जो डेट है उस डेट में ही आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी राउंड में जो है रिपोर्टिंग प्रोसेस करना है, अपना एडमिशन डन करना है। रिपोर्टिंग के टाइम कॉलेज की जो फीस होगी, फीस के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाना अनिवार्य होंगे। तो फीस भी आपको ले जाना है, इस चीज़ को नोट कर लें। हो सके तो रिपोर्टिंग के लिए अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को ले जाएँ, जो मैंने आपको ऊपर बताया, किसी अन्य पर्सन को ले जाएँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी रह गई है, कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, तो कम से कम जो पर्सन होगा, आप कॉलेज में रहेंगे और वो लाके उस टाइप से अरेंजमेंट कर लेगा, है ना? हॉस्टल के लिए जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो वहीं पे फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म वगैरह फिल कर दें और आपकी जेईई की रैंक के बेस पे हॉस्टल अलॉट होता है। कहीं 1 साल के लिए हॉस्टल होता है, कहीं 4 साल के लिए होता है। तो ये तो आपको अंदर चीज़ें समझ में आ जाएँगी। बाकी जो और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं, हॉस्टल की चीज़ें हैं, प्रोसेस है, वो सब वहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर लोन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, तो देखिए कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपको फीस पूरी एक साथ जमा ही करनी होती है, मतलब जो हाफ फीस होगी। स्कॉलरशिप जो है आपकी 1 साल बाद आती है। आप प्रोसेस करेंगे, अप्लाई करेंगे तब जाके स्कॉलरशिप आती है, चाहे आप एससी, एसटी कैटेगरी से हैं। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर जैसे वो लोग फीस नहीं लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यूआईटी, जीईसी वगैरह में इस टाइप की कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि वो उतना लिमिटेड अमाउंट ले लेते हैं और उसके बाद आप अपना जैसे एमपी टास्क पे अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के और फिर उनको वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, तो उस टाइप से प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जैसे इंदौर के एसजीएसआईटीएस कॉलेज, एमआईटीएस कॉलेज या डीएवीवी में आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले फीस जमा करनी होगी। उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, आपके खाते में स्कॉलरशिप आती है, अब उसका क्या यूज़ करना है, आपको फीस के लिए जमा करना है, तो वो तो बाद का काम है। लोन का भी सेम यही है। लोन के लिए पहली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, वो तो आपको जमा करनी होगी। उसके बाद जो है आप कॉलेज से जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर हो गया, बोनाफाइड वगैरह हो गया, आपकी एडमिशन स्लिप हो गई, ये सब चीज़ें कलेक्शन करके फिर आप बैंक में अप्लाई करते हैं, तब जाके वो एक लोन अमाउंट जो है सैंक्शन करते हैं और फिर वो कॉलेज के नाम से होके जमा हो जाता है। तो आपकी जो आपने फीस जमा की है, फिर वो रिफंड भी हो जाती है, मतलब उसी में से बैंक आपको प्रोवाइड करा देता है। तो इस टाइप से प्रोसेस होता है। तो सोच समझ के अच्छे से जो है चीज़ों का एनालिसिस करके कॉलेज में रिपोर्टिंग करें। सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल पाए, ब्रांच मिल पाए। अब जो चीज़ें हुई हैं, आपने जेईई में मिस्टेक की, उसके कारण कम परसेंटाइल ले रह गया, कोई ब्रांच आपको नहीं मिल पाई, कोई अच्छा टारगेटेड कॉलेज नहीं मिल पाया, तो इससे निराश ना हो। आगे के लिए अब फ़ोकस करें। आगे जो है आपको क्या करना है, 4 साल कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि आज के टाइम में देखिए कॉलेज मैटर करता है कि भैया आईआईटीज़, एनआईटीज़ ये बड़े लेवल के कॉलेज होते हैं, लेकिन अभी जो है जो हो गया सो हो गया। अभी जो है आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, मेहनत करना है 4 साल, अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश पे ध्यान देना है, टेक्निकल स्किल्स को अच्छा करना है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके जो है एक अच्छा पैकेज लेके, प्लेसमेंट लेके निकलना है ना? तो ये इतना ही मैं आपको बोलना चाहूँगा और इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल।